रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 17.1 और 17.2। बच्चों हमने दो एक्सरसाइज अपने पेपर के व्यू के लिहाज से मैंने करवा दी। और बच्चों मैंने आधा मश्क स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 17 की। और बच्चों मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया और क्वेश्चन नंबर मैंने 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसके मैंने 5 MCQs करवा दिए थे। अब MCQs नंबर 6 से लेकर 11 तक करेंगे और साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कवर करेंगे। और ये हमारी मैथ क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 दुरुस्त जवाब का हमने क्या करना है, इंतखाब। एक मसलस के अजला के वस्ती नुक्ते को मिलाने से मतमासल का मतलब वो हर लिहाज से एक जैसी होती हैं, मसलसें बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों ये मैं क्या करूँगा, ये मैंने एक मसलस बनाई और इस मसलस का ये वाला वस्ती नुक्ता और इस किता खत का ये वाला वस्ती नुक्ता, इस किता खत का ये वाला वस्ती नुक्ता। अगर मैं इन वस्ती नुक्ते को आपस में क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, तो मेरे पास कितनी मसलसें हासिल होती हैं, ये असल में क्वेश्चन हमारा। दोबारा फिर मैं रिपीट करवाता हूँ, एक मसलस के ज़िला के वस्ती निकात को मिलाने से। तो बच्चों इस ज़िले का ये वाला वस्ती नुक्ता, इस ज़िले का ये वाला वस्ती नुक्ता, इस ज़िले का ये वाला वस्ती नुक्ता, अगर मैं इस वस्ती नुक्ते को क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, तो मेरे पास मसलसें बनाई जा सकती हैं। कितनी मसलसें बनाई जा सकती हैं? तो बच्चों एक मसलस ये बन गई, 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास कितनी मसलसें बन सकती हैं? 4। अगर मैं इस अजला के वस्ती नुक्ते को मिलाऊं तो मेरे पास कितनी मसलसें हासिल होती हैं? 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या बीजोज के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 6। इसी तरह अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 7 की, तो बच्चों MCQs नंबर 7 हमारे पास मतवाजिल अजला के वतर एक दूसरे की डैश करते हैं। तो बच्चों मतवाजिल अजला इस तरह की होती है, इस तरह की जो सी फिगर है हमारे पास वो कौन सी होती है, मतवाजिल अजला। और मतवाजिल अजला के आमने सामने के अजला क्या होते हैं, बराबर। ये हमने पहले से, मतवाजिल अजला का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम। मतवाजिल अजला का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर है, ये होता है मतवाजिल अजला। तो मतवाजिल अजला के आमने सामने के अजला क्या होते हैं, बराबर। अगर मैं इसका ये वतर बना दूंगा, ये वाला वतर, बच्चों ये क्या कहलाता है, वतर। तो वतर ने क्या किया, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसी को कहते हैं तनसीफ। देखो मैंने वतर बनाया, एक वतर बनाया, इसी तरह मैं यहाँ पर इस तरह वतर बना दूंगा। तो ये देख लें, एक वतर मैंने ये वाला बना दिया, एक वतर मैंने ये वाला बना दिया। तो वतर बनाने से काम क्या हुआ है, ये काम बताना है। तो बच्चों क्या किया है, तनसीफ कर दी। तनसीफ का मतलब क्या है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर दूसरा वितर लगाया तो 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, उसी को कहते हैं तनसीफ। तो बच्चों तनसीफ आएगा तो यहाँ पर ए के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 7। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 8 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 8 है, वस्तानिये के मसलस के वस्तानियाँ एक दूसरे को डैश की निस्बत में किता करते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास एक मसलस है, ये वाला इसका वस्ती नुक्ता, ये एक ए रास, ये बी रास, ये सी रास। रास का मतलब होता है कोने, ए कोना, बी कोना, सी कोना। और इसको वर्टिक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्टिक्स। तो मैंने क्या बनाने हैं, वस्तानियाँ, ये वस्तानियाँ बना दिया। और इसी तरह इस रास को इस वस्ती नुक्ते से मिला देंगे, इस रास को इस वस्ती नुक्ते से मिला देंगे। तो बच्चों हमारे पास काम क्या किया, जब हमने वस्तानियाँ मिलाया तो ये वस्तानियाँ काम क्या करता है,
दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो इसकी जो सी रेशो देखो ना, मान लो ये हमारे पास कितना खत है, ये इसका क्या है, वस्ती नुक्ता। तो वस्ती नुक्ते का काम क्या है, क्योंकि ये वस्तानिया का काम क्या है, इस ज़िले को किस रेशो में उसने काट दिया, 2/1/1/2। तो बच्चों वस्तानिये ने जब इस रास को इस ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिलाया तो इस वस्तानिये का काम क्या किया है, वस्तानिये ने इसको 1/2 दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस किता ख़त को क्या कर दिया, मान लो ये वाला इस रास को मैंने इस वस्ती नुक्ते से मिलाया तो ये वस्ती नुक्ते इस रास के इस वस्ती नुक्ते ने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। दो बराबर हिस्सों को हम इस तरह भी लिखते हैं 1/2, और दो बराबर हिस्सों में ये एक लाइन एक कितना खत था ना, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, 1/2 लिखेंगे। 1/2 को हम अगर मैं निस्बत में लिखूं तो 1/2 भी लिख सकता हूं, और निस्बत का मतलब रेशो भी होता है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर मैंने समझाया हुआ है। तो बच्चों ये 1/2 के अंदर, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 8। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे MCQs। तो बच्चों MCQs नंबर 9, मसावियुल साकलीन मसल्लस के कायदे पर अगर 30 डिग्री का जाविया हो। तो बच्चों ये मैंने क्या बना ली, एक मसावियुल साकलीन मसल्लस बना ली। तो बच्चों हमारे पास मसावियुल साकलीन मसल्लस जिसके दो अज़ला क्या होते हैं, बराबर, जिसके दो जाविये क्या होते हैं, बराबर। तो हमें ये भी पता है इस कोने का नाम अगर A रखूं, इस कोने का नाम B रखूं, इस कोने का नाम C रखूं, और इस मसल्लस के हमें ये भी पता है इन मसल्लस के एंगल का जो सा सम है, मैयर एंगल B प्लस मैयर एंगल C, इन तीनों एंगल का जो सा सम है ना वो 180 डिग्री होता है। इस बात का भी हमें पहले से इल्म है, पिछली चैप्टर के अंदर हमने ये बात सीखी हुई है। तो बच्चों मसावियुल साकलीन मसल्लस की बात हो रही है, जिसके दो अज़ला बराबर और जिसके दो जाविये बराबर। उसने हमें ये बता दिया भी इस कायदे के ऊपर है ना 30 डिग्री का जाविया, अगर ये वाला 30 डिग्री का जाविया है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का जाविया। तो हमें क्या मालूम करना है, इस रास का ये वाला जाविया हमने मालूम करना है, ये जाविया कितना होगा, ये रासी जाविया कितने डिग्री का होगा, ये बात हमने मालूम करनी है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मसावियुल साकलीन मसल्लस, तो सबसे पहले तो आपको मसावियुल साकलीन मसल्लस का पता होना चाहिए। मसावियुल साकलीन मसल्लस जिसके दो अज़ला क्या होते हैं, बराबर, जिसके दो जाविये क्या होते हैं, बराबर, वही तो हमारे पास मसल्लस होती है एक कैमातुल मसावियुल साकलीन मसल्लस। तो बच्चों आप लोगों को ये भी पता है किसी भी मसल्लस के एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो बच्चों उसने हमें ये पूछा है भी ये वाला जो सा रासी जाविया है ये कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों हम यहाँ से ये एंगल C हमने मालूम करना है। अगर उस कायदे के ऊपर ये हमें 30 डिग्री का दे दिया तो ये भी हमें पता है ये भी कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैयर एंगल A भी हमारे पास 30 डिग्री का है और मैयर एंगल B भी हमारे पास 30 डिग्री का है। तो हमने ये वाला रासी जाविया कितने डिग्री का होगा ये बात हमने सीखनी है इसके अंदर। तो बच्चों आप लोगों को पता है मैयर एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री का और ये मैयर एंगल B भी हमारे पास 30 डिग्री का और मैयर एंगल हमने C मालूम करना है। तो ये मैयर एंगल C मसावी 180 डिग्री, ये प्लस का 30 है, इस तरफ आके माइनस का 30 डिग्री, इस तरफ प्लस का 30, इस तरफ आके माइनस का 30 डिग्री। तो मेरे पास मैयर एंगल C 180 में से माइनस करवा देंगे 60 तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आंसर बनेगा इसका, 120 डिग्री। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 9। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 10 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 10 है
और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जितना मेरे साथ हो सका मैंने मैथ को आसान करने की कोशिश की है। तो बच्चों हमारे पास अगर एक मसलस के तीनों अमूद मतमासल हों, तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, मसलस है। मान लो ये मेरे पास एक मसलस है, इस मसलस का मैंने क्या बनाना है, अमूद। तो ये मेरे पास एक अमूद बन गया और एक मैंने ये अमूद गिरा दिया और एक मैंने ये वाला अमूद गिरा दिया। तो बच्चों ये तीनों अमूद मैंने गिरा दिए। तो लेकिन अमूद वो होता है, लेकिन ये वस्ती नुक्ते से नहीं गुजरता अमूद वो होता है हमारे पास। ये मैंने अमूद बना दिए मसलस के, एक ये अमूद बना दिया, एक ये अमूद बना दिया, एक ये अमूद बना दिया, और ये तीनों अमूद मतमासल हैं। अगर ये तीनों अमूद मतमासल हैं, इसके अज़ला भी क्या होते हैं, मतमासल। और जिसके तीनों अमूद क्या है, मतमासल, तीनों अमूद एक जैसे हैं, जिसके तीनों अमूद एक जैसे हैं उसके मसलस के अज़ला भी क्या होते हैं, एक जैसे। तो वो हमारे पास जिसके तीनों अज़ला भी बराबर, जिसके तीनों अमूद भी मतमासल का मतलब ही एक जैसा है, वो तीनों अमूद एक जैसे हैं। तो तीनों अमूद एक जैसे, तीनों अज़ला एक जैसे और तीनों ज़ाविये एक जैसे, तो वो हमारे पास कौन सी मसलस होती है, मसावियुल अज़ला मसलस होती है। तो बच्चों वो कौन सी होती है, मसावियुल अज़ला मसलस होती है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 10। इसी तरह अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 11 की, अगर एक मसलस के दो वस्तानिये मतमासल हों। अब मैं वस्तानिये का बताऊंगा आप लोगों को। तो बच्चों ये मेरे पास मैंने ये एक मसलस बना ली, मैंने मान लो एक ये वाला ज़िले का वस्ती नुक्ता, एक ये वाला ज़िले का वस्ती नुक्ता, एक मैंने इस कोने का नाम A, इस कोने का नाम B, इस कोने का नाम C। इन कोनों को रास भी कहते हैं, इन कोनों को क्या कहते हैं, रास भी कहते हैं और वर्टेक्स भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो बच्चों हमने क्या बनाने हैं, वस्तानिये। अगर मैं इसका ये वाला इस रास से मैं ये वाला इस वस्ती नुक्ते में से नक्ता मिला दूंगा, ये मेरे पास एक वस्तानिया बन गया। इसी तरह इस रास को इस वस्ती नुक्ते से मिला दूंगा, ये मेरे पास दो वस्तानिये बन गए। लेकिन ये दोनों वस्तानिये क्या है, मतमासल हैं। अगर दो वस्तानिये मतमासल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो अज़ला भी क्या हैं, मतमासल हैं। और जिसके दो वस्तानिये मतमासल हैं उसके दो अज़ला भी क्या हैं, मतमासल, उसके दो ज़ाविये भी क्या हैं, मतमासल। तो वो कौन सी मसलस होती है, मसावियुल साकिलीन मसलस। तो बच्चों ये इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 11। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 और इसके अंदर हमें उसने तरीफ़ें पूछी हैं। जो ज्योमेट्री के अंदर हमने सीखा है ना उसी के मुताबिक हम तरीफ़ें भी बयान कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास पहली तरीफ़ कौन सी है, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। मदरजा झेल की तारीफ़ करें। तो मदरजा झेल की तारीफ़ करें। तो बच्चों मदरजा झेल की क्या करनी है, हमने तारीफ़ करनी है। तो बच्चों हमें सबसे पहले उसने जोज़ नंबर 1 दे दिया। जोज़ नंबर 1 के अंदर हमें उसने क्या पूछा है, अंदरूनी मरकज़, और अंदरूनी मरकज़ को कहते हैं इन सेंटर।
अंदरूनी मरकज़ का मतलब क्या है? इन सेंटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। आपने तवज्जो से समझना है। अंदरूनी मरकज़, अंदरूनी मरकज़ का जो सा अंदरूनी मरकज़ की हमने क्या करनी है? तारीफ़। इन सेंटर की हमने क्या करनी है? तारीफ़। तो बच्चों हमारे पास जहाँ मसलसों के ज़ावियों के नासिफ, तो बच्चों जहाँ मसलसों के ज़ावियों, जहाँ मसलसों के ज़ावियों के नासिफ। बच्चों आप लोगों ने अंदरूनी मरकज़ की तारीफ़ करनी है। अंदरूनी मरकज़ की तारीफ़ का मतलब क्या है? इन सेंटर की तारीफ़ करनी है। इन सेंटर। तो बच्चों जहाँ मसलसों के ज़ाविये के नासिफ, जहाँ मसलसों के ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं, हम नुक्ता होते हैं, वो नुक्ता हमारे पास क्या कहलाता है? अंदरूनी मरकज़। अंदरूनी मरकज़ का मतलब क्या है? इन सेंटर। अंदरूनी मरकज़ का मतलब क्या है? इन सेंटर। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों जहाँ मसलसों के ज़ावियों के नासिफ, जहाँ पर मसलसों के ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं, वो नुक्ता कहलाता है अंदरूनी मरकज़। मैं आपको इसको डायग्राम से भी तारीफ़ को वजाहत कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है? मसलस। तो ये वाला ज़ाविया, इसका नाम ए रख दिया, इस ज़ाविये का नाम बी और इस ज़ाविये का नाम सी। तो हमें इस ज़ाविये के क्या बनाने हैं? नासिफ। इस तरह। इस ज़ाविये को भी निसफ करेंगे तो इस तरह, इस ज़ाविये को भी निसफ करेंगे इस तरह। तो ये वाला जो सा नुक्ता है ना हमारे पास, ज़ावियों के, मसलस के ज़ावियों के नासिफ जिस नुक्ते के ऊपर मिलते हैं, वो नुक्ता कहलाता है हमारे पास इन सेंटर। क्यों कहलाता है इन सेंटर? क्योंकि मैं अगर यहाँ पर रख के कोस इस तरह, मैं अगर इसका अंदर की जानब बनेगा, इस तरह सर्कल बनता है इसका अंदर की जानब, इस तरह। इसीलिए इसको कहते हैं इन सेंटर, जिसका अंदर की तरफ दायरा बने, मसलस के अंदर की जानब दायरा बने। तो वो ये जो सा पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला जो सा पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। तो बच्चों फिर मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ तारीफ़, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों बात क्या उसने की है? अंदरूनी मरकज़, मसलस का अंदरूनी मरकज़ बताना है। इन सेंटर, जहाँ मसलसों के ज़ाविये के नासिफ हम नुक्ता होते हैं, वो नुक्ता अंदरूनी मरकज़ कहलाता है। कैसे? हमें ये मेरे पास मसलस है, इस मसलस का मैंने ये ज़ाविया, ये वाला ज़ाविया, ये वाला ज़ाविया, इसको भी निसफ कर दिया, इसको भी निसफ कर दिया, इस ज़ाविये को भी मैंने निसफ कर दिया। ये वाला जो सा नुक्ता है ना हमारे पास, ये वाला जिसके ऊपर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, ये नुक्ता कहलाता है अंदरूनी मरकज़। क्यों अंदरूनी मरकज़ कहलाता है? क्योंकि जब मैं इस नुक्ते पर रख के इस तरह इसके अंदर की जानब सर्कल बनाऊंगा ना इस तरह, तो उसी को कहते हैं इन सेंटर। ये वाला पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। तो बच्चों ये था हमारे पास समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई। अगर तारीफ़ लिखनी है तो यही लिखनी है, और साथ अगर आप डायग्राम बना के वजाहत कर दोगे ये सबसे भी अच्छा है। तो बच्चों ये था हमारे पास तारीफ़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम तारीफ़ नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 करेंगे। हमें क्या उसने दे दिया? सरकम सेंटर दे दिया। सरकम सेंटर। तो बच्चों हमने क्या करनी है? किसकी तारीफ़ करनी है? सरकम सेंटर की तारीफ़ करनी है। तो बच्चों जहाँ पर मसलसों के, तो बच्चों आप क्या लिखेंगे? जहाँ मसलसों के तीनों
जहां मसलसों के तीनों तो बच्चों जहां मसलसों के तीनों अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं, वो नुक्ता क्या कहलाता है? वो नुक्ता हमारे पास सर्कम सेंटर कहलाता है। तो बच्चों ये भी मैंने तारीफ वजाहत आपको बता दी भी। सर्कम सेंटर कौन सा होता है? जहां मसलसों के तीनों तो बच्चों यहां पर भी जहां मसलसों के तीनों जाविये के नासिफ। तो बच्चों यहाँ पर यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, मसलसों के तीनों अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। वो नुक्ता हमारे पास क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर। तो बच्चों मैं आपको अगर वजाहत से बताऊँ तो ये मेरे पास एक मसलस है और इस मसलस के ऊपर हमने क्या बनाने हैं? अमूदी नासिफ। तो क्योंकि अमूदी नासिफ वस्ती नुक्ते से गुजरता है, इस तरह इस ज़िले के भी वस्ती नुक्ते से पास करेगा, इसी तरह इस ज़िले के भी वस्ती नुक्ते से पास करेगा। तो बच्चों ये होता है हमारे पास, ये जो सा नुक्ता है ना हमारे पास जो अमूदी नासिफ से पास करे, अजला के ये वाले होते हैं अमूदी नासिफ। देखो ये मेरे पास किता खत है, ये वाला क्या कहलाता है? अमूदी नासिफ। क्यों अमूदी नासिफ कहलाता है? क्योंकि ये वस्ती नुक्ते से पास करता है, इस किता खत के दरमियान से पास करता है, इसी को कहते हैं अमूदी नासिफ। तो बच्चों यही बात तो मैंने तारीफ के अंदर लिख दी। जहां मसलसों के तीनों अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं, वो नुक्ता क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर। क्यों कहलाता है सर्कम सेंटर? क्योंकि जब मैं यहाँ पर रख के इस तरह मैं कोस के साथ इस वर्टेक्स के साथ क्या बनेगा? दायरा बनेगा, लेकिन मसलस की बाहर की जानब इसको इसको बैरूनी मरकज़ भी कहते हैं। सर्कम सेंटर को बैरूनी मरकज़ भी कहते हैं क्योंकि ये बैरूनी मसलस के बाहर की जानब दायरा बनाता है। तो बच्चों ये था हमारे पास तारीफ़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम तारीफ़ जोज़ नंबर 3 करेंगे। जोज़ नंबर 3 के अंदर जोज़ नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें इसने क्या पूछा है? अमूदी मरकज़ और अमूदी मरकज़ को कहते हैं अर्थो सेंटर कौन सा होता है? हमें ये बात सीखनी है। अब इसके अंदर हमें अर्थो सेंटर क्या होता है, अमूदी मरकज़ क्या होता है? जहाँ पर मसलसों के तीनों, बच्चों क्या तारीफ़ आएगी इसकी? जहाँ मसलसों के तीनों अमूद हम नुक्ता होते हैं। तो बच्चों ये तारीफ़ इसकी वजाहत होगी तारीफ़ की। जहाँ मसलसों के तीनों अमूद हम नुक्ता होते हैं, वो हमारे पास कौन सा वो नुक्ता क्या कहलाता है? वो नुक्ता हम यहाँ पर लिख देंगे, वो नुक्ता हमारे पास क्या कहलाता है? अमूदी मरकज़। अमूदी मरकज़ का मतलब क्या होता है? अर्थो सेंटर। तो बच्चों हम अमूदी नासिफ भी बना के देख लेते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास एक मसलस है, इस मसलस के मैंने अमूद ये अमूद गिरा दिया, इस मसलस के ऊपर मैंने ये अमूद गिरा दिया, इस ज़िले के ऊपर मैंने ये अमूद गिरा दिया। तो ये देख लें हमारे पास ये जो सा अमूद इस अजला के ऊपर मसलसों के तीनों अमूद जहाँ पर हम नुक्ता होते हैं, अमूद, क्योंकि अमूद वो होता है जो वस्ती नुक्ते से पास ना करे,
जो वस्ती नुक्ते से पास करे वो अमूदी नासफ है। तो बच्चों ये वाला जो सा नुक्ता है ना हमारे पास, ये कहलाता है अमूदी मरकज़, जहाँ पर मसलसों के तीनों अमूद हम नुक्ता होते हैं, वो नुक्ता कहलाता है अर्थो सेंटर। तो बच्चों ये थे हमारे पास जोज़ नंबर 1, जोज़ नंबर 2, जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 4 करेंगे। ये हमारे पास 2 तरीफ़ें होगी, 3 तरीफ़ें कर ली हमने। इसी तरह बच्चों चौथी तरीफ़ करेंगे। तो बच्चों हम चौथी तरीफ़ करेंगे। जोज़ नंबर 4 है हमारे पास सेंट्राइड। तो बच्चों हमने क्या करनी है, सेंट्राइड की तारीफ करनी है। तो बच्चों सेंट्राइड क्या होता है, जहां मसलसों के, तो बच्चों हमें सेंट्राइड की तारीफ करनी है जहां मसलसों के वस्तानिये तीनों, जहां मसलसों के तीनों वस्तानिये हम नुक्ता होते हैं। तो बच्चों जहां मसलसों के तीनों वस्तानिये हम नुक्ता होते हैं, वो नुक्ता हमारे पास क्या कहलाता है, सेंट्राइड। वो नुक्ता बच्चों हमारे पास क्या कहलाता है, सेंट्राइड कहलाता है। तो बच्चों वो हमारे पास नुक्ता क्या कहलाता है, सेंट्राइड कहलाता है। क्योंकि मैं अगर बना के आप लोगों को दिखाऊं, ये मेरे पास एक मसलस है, पहले मुझे ये वाला वस्ती नुक्ता मालूम करना होता है, फिर इस ज़िले का वस्ती नुक्ता, इस ज़िले का, इसको ए रास का नाम दे देंगे, ये बी रास है, ये सी रास है। मैंने ये वाला वस्तानिया इस वस्ती नुक्ते से मिला दिया, और ये वाला मैंने रास को इस वस्ती नुक्ते से मिला दिया, और मैंने ये वाला रास इस वस्ती नुक्ते से मिला दिया, जहाँ पर ये तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। ये जो सा नुक्ता है ना बच्चों हमारे पास, ये कहलाता है, ये वाला नुक्ता कहलाता है सेंट्राइड। तो बच्चों ये थे हमारे पास जोज़ नंबर 4, और हमने सेंट्राइड की तारीफ करनी थी, और हमने ये सेंट्राइड को समझ भी लिया। तो बच्चों अब इसी तरह हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम नुक्ता। और अब 5 करेंगे, डेफिनेशन 5, हम नुक्ते की तारीफ करनी है हमने। हम नुक्ता, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जहाँ पर, तो बच्चों इसकी हम इस तरह भी तारीफ कर सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा खतूत, 3 या 3 से ज़्यादा खतूत एक ही नुक्ते से क्या होते हों, पास, वो नुक्ता कहलाता है हम नुक्ता, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। 3 या 3 से ज़्यादा खतूत एक ही नुक्ते से गुज़रे। अगर बच्चों हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा खतूत एक ही नुक्ते से पास करे, पास लिख दें आप, पास करे, तो वो नुक्ता
हम नुक्ता होता है, वो नुक्ता क्या कहलाता है? हम नुक्ता। तो हम इस तरह इस हम नुक्ते की इस तरह भी तारीफ कर सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा खतूत। ये देख लें मेरे पास ये वाला एक खत और ये वाला एक खत और एक ये खत, ये तीनों खतूत एक ही नुक्ते से पास करते हैं। इस नुक्ते को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, हम नुक्ता। ये वाला पॉइंट कहलाता है हम नुक्ता। 3 या 3 से ज़्यादा खतूत एक ही नुक्ते से पास करें। और इसकी तारीफ या हम इस तरह भी कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नकात, 2 या 2 से ज़्यादा नकात एक। तो बच्चों हम इसकी तारीफ यूँ भी कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नकात एक ही ख़त पर वाक़या हों तो वो नुक्ता क्या कहलाता है? वो नुक्ता हम नुक्ता कहलाता है। तो बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा नुकात एक ही ख़त पर क्या हों? वाक़या, वो नुक्ता हम नुक्ता कहलाता है। इसकी तारीफ हम यूँ भी कर सकते हैं, कहलाता है। तो बच्चों जैसे मैं इसकी, ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता एक ही ख़त पर 2 या 2 से ज़्यादा नुकात एक ही ख़त पर मौजूद हों, वो कहलाते हैं हम ख़त नुकात। तो मैं अगर करेंसी, बच्चों इन दोनों में से कोई भी इसकी तारीफ लिख सकते हैं तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों मैंने मैथ को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। सिर्फ 12वें चैप्टर के हमारे कोई थ्योरम रह गए हैं, कोई 2 थ्योरम मैंने करवाए हुए हैं, बकिया मैं थ्योरम इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर करवा दूंगा। और बच्चों आपने इस मैथ की बार बार प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों एक तरतीब के साथ मैथ के लेक्चर लेने हैं आपने। अगर आपने मैथ को सीखना है ना, अगर आप सोचते हैं भी मैथ को मैं सीख लूँ ताकि मुझे नेक्स्ट क्लासों के अंदर प्रॉब्लम ना बने, तो बच्चों आपने एक तरतीब के साथ लेक्चर देखने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह आपने चलते जाना है और आपने ज्योमेट्री को भी अच्छी तरह समझ लेना है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।